मेरा 13 साल का देवर मेरे पति के काम पर जाते ही मुझसे मेरी शादी की वीडियो मांगता और कहता, भाभी यूएसबी दे दो, टीवी पर लगाकर देखूंगा। मैं उसे दे देती, फिर वह अपना कमरा बंद कर लेता। 1 घंटे बाद यूएसबी वापस करता और साथ ही 5,000 रुपये देता। लेकिन अब मुझे शक होने लगा था कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। एक दिन यूएसबी देने के बाद मैं उसके कमरे में छुप गई। जैसे ही उसने टीवी पर यूएसबी लगाई, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि टीवी पर तो मेरी रात के 8 बजे जैसे ही एक खबरों वाला चैनल लगाया तो वहाँ कोई टीवी प्रोग्राम चल रहा था जिसमें भाभी और देवर आपस में मिलकर बेचारे पति को धोखा दे रहे होते हैं। मैंने एक और चैनल लगाया तो लगभग वहाँ भी ऐसे ही कुछ चल रहा था। मैंने बड़बड़ाते हुए टीवी बंद कर दिया कि आजकल के टीवी प्रोग्राम में तो इन्हें देवर भाभी और ननंद भाभी के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं चलाने को। बस हर तरफ देवर और भाभी के चर्चे होते हैं। मैं खुशकिस्मत थी कि मेरा देवर 13 साल का था और मेरा बहुत इज्जत करता था। अभी मैं टीवी बंद किया ही था कि मेरी नज़र दीवार घड़ी पर गई। रात के 8 बज रहे थे। अब तक तो मेरे पति को आ जाना चाहिए था। 5 बजे ऑफिस से छुट्टी होती थी और वह 6 बजे तक आ जाते थे, मगर आज तो 2 घंटे ज़्यादा हो गए थे और वह अभी तक नहीं आए थे। उन्हीं का तो इंतज़ार करते करते टीवी लगाकर बैठ गई थी कि थोड़ा वक्त कट जाएगा। मगर जब 9 बज गए तो मेरी परेशानी बढ़ गई कि मेरे पति को क्या हुआ, कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। वह फ़ोन भी तो नहीं उठा रहे थे। आखिर मैं अपने इकलौते देवर के कमरे में चली गई। वह सो रहा था। मैंने उसे जगाया और कहा कि जाओ अपने भाई का पता करो, अभी तक आया क्यों नहीं। अभी मैं उसे कह ही रही थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाई। मैं भाग कर गई और दरवाज़ा खोला तो मेरा पति सामने खड़ा था। अभी मैं उसकी हाल चाल पूछने ही लगी थी कि नज़र उसके बराबर खड़ी खूबसूरत लड़की पर पड़ी और देखते ही मैं चिल्ला उठी। वह मेरी सौतन ले आया था। मैंने सीने पर हाथ रखा। यह मैं क्या देख रही थी? उसने ऐसा क्यों किया था? हमारी खुशनुमा शादीशुदा ज़िंदगी को 4 साल गुजर गए थे और बस एक औलाद की कमी थी। लेकिन मेरे पति ने कभी इस बात का मुझे ताना तो नहीं दिया था और अब अचानक से शादी कर ली और सौतन ले आया। मैं बेयकीन से वहीं खड़ी हो गई और वह अपनी दूसरी पत्नी को अंदर ले आए। मैं चिल्लाते हुए पूछा, आपने यह क्यों किया? अगर औलाद की इतनी ही चाहत थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ? यूँ छुपकर धोखा देने की क्या ज़रूरत थी? मेरे पति ने भी गुस्से से कहा, मैंने औलाद की वजह से शादी नहीं की, तुम्हारी हरकतों की वजह से की है। मैं दंग रह गई कि कौन सी हरकत है? मैंने क्या किया है? मैं तो हमेशा अपने पति की वफादार रही हूँ। मेरे पति ने अपने जेब से मोबाइल निकालकर मेरे सामने किया कि यह देखो अपनी आंखों से, मुझसे पहले किस किस की बीवी रह चुकी हो। सुनकर मुझे चक्कर आने लगे। मेरा दिल चाहा कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं उसका मोबाइल देखा तो मैं चौंक गई। वहाँ मेरी ही कुछ तस्वीरें और शादी की कुछ वीडियोस थी। मैं देखते देखते सब समझ गई कि यह क्या हुआ है। मैं आज से 4 साल पहले की यादों में पहुंच गई, जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी। मेरा नाम मंजू है। मैं अपने माँ बाप की तीसरी बेटी थी। हम 7 बहनें थी और भाई कोई नहीं था। दोनों बहनों की शादी हो गई थी। मैं अपनी बहनों के से थोड़ी गोरी चिट्टी थी और मुझे इस बात का पूरा पूरा एहसास था। मैं अपनी माँ और बहनों की तरह एक गरीब घर से दूसरे गरीब घर में हरगिज नहीं जाना चाहती थी। मैंने अपनी माँ से साफ कह दिया कि मैं किसी अमीर घर में शादी करूँगी या फिर किसी ऐसे घर में जहाँ लोग ज़्यादा ना हो। मैं रानी बनकर राज करूँगी। किस्मत ने जल्दी मुझे मौका भी दे दिया और मेरी मुलाकात जतीन से हो गई। मैं अपनी दोस्त की शादी में गई थी और वह मेरी सहेली के पिताजी का रिश्तेदार था। उसकी खूबसूरत पर्सनालिटी के पीछे बहुत लड़कियां थीं, मगर मैंने अपनी दोस्त से साफ कह दिया कि तुम मेरी बात कराओ। इस अपनी सहेली के जरिए मेरी उससे बातचीत शुरू हुई तो मालूम हुआ कि वह अकेला है, माँ बाप नहीं है, अपने छोटे 9 साल के भाई के साथ रहता है और उसकी बहुत अच्छी जगह नौकरी है। मैंने सोचा मुझे इससे बढ़कर फिर कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। यूँ मेरी दोस्त ने उसको मेरे लिए बात करके हमारे घर रिश्ता लेने भेज दिया। उसका छोटा 9 साल का भाई भी साथ था। मुझे वह छोटा सा लड़का जो मेरा देवर बनने वाला था बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी शक्ल पर साफ नज़र आ रहा था
कि वह अपने भाई की शादी से खुश नहीं है। मैंने सोचा बच्चा है, इसे प्यार से पेश आऊंगी तो वह मान जाएगा, फिर शादी होगी। अभी मेरा पति कमरे में आया ही था कि उसके भाई की चीख सुनाई दी। हम भाग कर बाहर गए तो वह सीढ़ियों से गिरकर चोट लगवा बैठा था। मेरा पति उसे अपने कमरे में ले आया और बाकी की सारी रात वह अपने भाई की देखभाल में लगा रहा और मैं जलती रही। मुझे समझ आ रही थी कि वह लड़का अपने भाई की शादी से खुश नहीं है। उसे अपना भाई शेयर करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मेरे पति को भी यह बात समझ में आ गई, मगर उन्होंने मुझे समझाया कि छोटा बच्चा है, तुम इसे प्यार से हैंडल करोगी तो वह तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। खुदा गवाह है कि मैं पूरे 2 साल अपने देवर के नखरे सहने की कोशिश की कि वह मुझे स्वीकार कर ले, मगर वह उल्टा अपने भाई से मेरी उल्टी सीधी शिकायत लगाता और मुझे डांट पड़वाता था। मैंने भी सोच लिया था कि बस अब बहुत हुआ। मैंने इच्छा बनाकर देख लिया, अब इसे घर से निकलवा कर ही रहूंगी। मैंने अपने पति के कान भरने शुरू कर दिया कि आपका भाई की दोस्त अपनी उम्र के बड़े लड़कों से होने लगी है। कल मैंने उसे सिगरेट पीते देखा है। मैं खुद ही सिगरेट की एक डिब्बी उसके स्कूल बैग में छुपा दी और मेरे पति ने जब जांच करने की खातिर उसका स्कूल बैग खोला तो उसमें से सिगरेट की डिब्बी निकली। वह बहुत कहता रहा कि यह मेरी नहीं है, मगर मेरे पति ने उसकी एक न मानी और उसे घर से दूर बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करवा दिया। वह रोता रहा, मगर उसकी अच्छी भविष्य की खातिर मेरे पति ने उसको घर से दूर भेज दिया था। वह 2 साल से वहीं था और मेरी जिंदगी तो जैसे स्वर्ग बन गई थी। कोई परेशानी और कोई झंझट नहीं था, बस सुकून ही सुकून था। मैं खुश थी कि अब वह 5-6 साल वहीं रहेगा। शुरू में तो उसने छुट्टियों में घर आना मना कर दिया था। मैं भी खुश थी कि अच्छा है, कभी भी ना आए। मुझे उम्मीद थी कि अगले साल भी नहीं आएगा, मगर मेरी उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब वह इस बार की छुट्टियों में घर आ गया था। मैं पूरे 3 साल बाद उसे देखा था। उसने कब ये साल निकाल लिया था और 13 साल को तो लगता ही नहीं था। अपनी उम्र से 1 साल बाद ही लगता था। मुझे मालूम था कि अब की बार वह घर आया तो ज़रूर फिर से मेरे खिलाफ मुंह खोलेगा और अपने भाई को मेरे खिलाफ करने की कोशिश करेगा। मगर मैं उस वक्त हक्का बक्का रह गई जब उसने मुझे अपने पिछले रवैये की माफ़ी मांगी। वह बहुत सुलझ गया था और पहले की तरह बदतमीज और साजिश भी नहीं कर रहा था। ज़्यादातर वक्त वह अपने कमरे में ही गुजारता था और खाना हम दोनों के साथ मिलकर खाता था। मेरे पति भी उसकी बदलती हुई आदत से बहुत खुश थे। एक दिन मेरा पति काम पर गया तो वह मुझे कहने लगा, भाभी अपनी शादी की वीडियो दीजिएगा, मुझे देखनी है। उस वक्त तो देख नहीं पाया, अब दिल कर रहा है कि देखूं। मैंने कहा वह तो यूएसबी में है। कहने लगा हाँ तो वही दे दो, मैं टीवी पर लगा कर देख लूँगा। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था। मैं अपने कमरे में गई और वो यूएसबी लाकर उसे दे दी। उसने उसे लिया और जाकर अपने कमरे को लॉक लगा लिया। मुझे कुछ समझ ना आया कि भला कमरे को लॉक लगाना क्या ज़रूरी था, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने कामों में लगी रही। 1 घंटे बाद वह अपने कमरे से बाहर निकल आया और मुझे यूएसबी देकर शुक्रिया कहा और साथ ही 5,000 रुपये भी मुझे पकड़ा दिया। मैंने हैरानी से पूछा कि यह किस लिए, तो कहने लगा आप मेरी भाभी हैं इसलिए, और कमरे में चला गया। जबकि मैं तो दंग रह गई थी कि इस कदर बदल गया। अक्सर अब वह शाम का खाना बनाने में भी मेरी मदद कर देता था। अब मेरा दिल भी उससे साफ होने लगा था कि अच्छा लड़का है। वैसे भी 2 महीने की ही तो छुट्टियों पर आया है, बाद में चला जाएगा। अगले दिन फिर से मेरे पति के काम पर जाने के बाद मुझे शादी की वीडियो मांगी। मैंने हैरत से पूछा कल ही तो दी थी। कहने लगा भाभी 1 घंटे में कहाँ पूरी देखी जाती है, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा होता है, बाकी के वक्त में पढ़ाई करनी होती है, इसलिए रोज़ थोड़ी थोड़ी करके देखूंगा। उसकी बात पर मैं शांत हो गई। उस दिन भी कमरा लॉक करके बैठा रहा। 1 घंटे बाद यूएसबी वापस दी और साथ ही फिर से 5,000 रुपये दिया। मैंने उसे देखते हुए बेहद हैरानी से कहा कि यह 5,000 किस लिए। कहने लगा आपके लिए भाभी, आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं, इतनी परवाह करती हैं, यह इसका इनाम है। रख ले भाई, के ही पैसे हैं जो उन्होंने मुझे दिए थे। अब अगर आप भाई को फिर से आपसे लेकर मुझे दोबारा दे देंगे, इसलिए भाई को सोच समझ कर बताइएगा। मेरे पति ने मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी, मगर उसके बावजूद मैं लालच में आ गई। वह अब हर दिन पति के काम पर जाने के बाद शादी वीडियो मांगता
और कमरा लॉक कर लेता। 1 घंटे बाद वह साथ में 5,000 रुपये भी देता। कहता था, भाभी इन पैसों को संभालती जाइए और जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं तो फिर शॉपिंग पर जाइएगा। मुझे अब शक होने लगा कि इतने पैसे इसके पास कहाँ से आ रहे हैं। मेरा पति इतना भी मेहरबान नहीं कि उसे रोज़ 5,000 जेब खर्च के लिए दे दे। फिर कौन देता है। एक दो बार मैंने उसे एटीएम कार्ड जेब में डालकर बाहर जाते देखा था। शायद उसने अपना कोई अकाउंट बना लिया था या फिर वह मेरे पति के अकाउंट से पैसे निकाल रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर पैसे मेरे पति के अकाउंट से निकल रहे होते तो मेरे पति को जाहिर सी बात है पता चल जाता। अब मुझे उसका कमरा लॉक करके शादी की वीडियो देखना भी शक में डाल रहा था कि कमरा बंद करने की क्या ज़रूरत होती है। मैंने 1-2 बार कमरा खुलवाने की कोशिश की, मगर उसने दरवाज़ा न खोला और पूरे 1 घंटे बाद ही खोलकर कहने लगा, भाभी जब मैं कमरा बंद किया होता हूँ तो खटखटाया ना करें, मैं बहुत ज़रूरी काम में मशहूर होता हूँ। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया। कुछ तो गड़बड़ है। यह करता क्या है कमरे में, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह पैसे इसके पास आते कहाँ से हैं कि रोज़ 5,000 रुपया मुझे दे देता है। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे मालूम करना ही होगा कि यह सारा चक्कर है क्या छुपा रहा है। वह अगले दिन वह शाम के वक्त घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे गई कि देखूं तो सही यह कहाँ जा रहा है। वह बैंक गया था। मैं बैंक देखकर हैरान रह गई। इसमें तो मेरे पति का अकाउंट नहीं है, फिर यह यहाँ क्या कर रहा है। इसकी तो उम्र भी इतनी नहीं, कैसे अपना अकाउंट बना हुआ हो, और अगर बना भी हो तो वह कौन सा कमाता है जो इस तरह आकर पैसे निकलवाए। यह सब क्या था। मेरा सर चकराने लगा। बैंक से सीधा वह घर आया था और आते ही अपने कमरे में चला गया और कुछ देर बाद यूएसबी लेकर अपने कमरे में चला गया। मैं बंद दरवाजे पर कान लगाकर सुन रही थी। जो शादी की वीडियो थी उसके बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक थी। अगर वह वीडियो देख रहा था तो म्यूजिक का आवाज़ भी आनी चाहिए थी, मगर कमरे के अंदर सन्नाटा था, जैसे कोई कमरे में है भी नहीं। अब तो मैं पक्का फैसला कर लिया कि मुझे खुद अंदर जाकर देखना होगा कि वह करता क्या है। मैंने प्लान बनाया कि मुझे क्या करना है। अगले दिन जैसे ही उसने शादी की वीडियो मांगी मैंने उसे दे दी, इससे पहले कि वह कमरे में जाकर बंद होता। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ, जब उठूँगी तो यूएसबी दे देना। कहने लगा, ठीक है भाभी। मैंने कहा, अच्छा तो ज़रा बाहर देखो कौन है। बाहर दरवाजे पर बेल बजी। वह जैसे ही बाहर वाले गेट की तरफ बढ़ा मैं जल्दी से उसके कमरे में आ गई और सोफे के पीछे छुप गई। उसने लॉन्च में आवाज़ दी, भाभी गेट पर कोई नहीं है, और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैं ऊपर होकर देखने लगी कि वह क्या करने वाला है। उसने अपना कंप्यूटर खोला और यूएसबी टीवी पर लगा दी। कुछ देर बाद वह अपने कंप्यूटर पर लगा रहा और फिर टीवी पर एक शादी की वीडियो चलने लगी। उस वीडियो को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ टीवी पर दुल्हन मैं ही नजर आ रही थी, लेकिन बाकी सब कुछ अलग था। दूल्हा कोई और था, रिश्तेदार कोई और थे, शादी का सारा सेटअप भी कुछ और ही था। मैं हैरान रह गई कि यह क्या था। यह कैसे मुमकिन है कि इस तरह किसी और वीडियो में मैं इस वक्त अपनी जगह छोड़ी और उसकी तरफ जाकर गुस्से से देखा। वह मुझे अपने कमरे में देखकर एकदम घबरा गया। वह हकलाकर पूछने लगा, भाभी आप यहाँ मेरे कमरे में? मैंने कहा, हाँ तुम्हारे कमरे में, क्योंकि मुझे शक हो रहा था कि तुम अपने कमरे में घंटा भर लॉक लगाकर क्या करते हो, इसलिए आज यहाँ छुप गई कि देख सकूं। और मैंने देखा भी। मैंने टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सब क्या चल रहा है, क्या ड्रामा है, यह मुझे जल्दी से बताओ, वरना मैं अभी तुम्हारे भाई को कॉल करके बुला लूँगी। वह जल्दी से कहने लगा, नहीं नहीं भाई को मत बुलाइएगा, मैं आपको सब सच बताता हूँ। मैं असल में वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ। भाई को और आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि भाई गुस्सा करते हैं कि पहले पढ़ाई तो पूरी कर लो। वहाँ बोर्डिंग स्कूल में बहुत से लड़के एडिटिंग करते थे, तो उनको देख देख कर मुझे भी शौक़ होने लगा और मैं भी सीखने लग गया। हम लोग सिर्फ शौकिया करते थे, मगर फिर वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स मिलने लगे और हमें इसके बदले पैसे मिलने लगे। मैंने कहा, वह सब तो ठीक है, मुझे यह बताओ कि मेरी शादी की वीडियो क्यों मांगते थे? तुम उसे भी एडिट कर रहे थे ना? कहने लगा, भाभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा था, बस दूल्हा और दुल्हन के चेहरे बदल रहा था। मुझे शादी की वीडियो एडिटिंग करने का प्रोजेक्ट मिला था। काम बस इतना था कि किसी भी शादी की वीडियो एडिट करके उसमें दूल्हा दुल्हन के चेहरे बदल देना।
मैं बस यही कर रहा था। आपकी शादी की वीडियो एडिट करके थोड़ी बहुत बदल करके नई वीडियो बना लेता था और बहुत सारे पैसे मिलते थे। पूरे दुल्हन का चेहरा लगाना है और बहुत सारे पैसे मिलते थे, जिसमें से आधे मैं आपको दे देता हूँ। अभी आप जो देख रही हैं टीवी पर, इसमें से मैंने सब कुछ बदली कर लिया है। बस आपकी जगह किसी और दुल्हन का चेहरा लगाना है, फिर यह तैयार हो जाएगी। मैं कुछ कुछ समझ रही थी, लेकिन कुछ था जो मेरी समझ में बिल्कुल ना आई। वह कहने लगा, भाभी इसमें कुछ गलत नहीं है, ना ही मैं गलत कर रहा हूँ। कुछ लोग इतने महंगे महंगे शादी की वीडियो नहीं बनवा सकते, क्योंकि फोटोग्राफर और मूवी मेकर लाखों रुपये लेते हैं, इसलिए किसी की भी शादी की वीडियो में अपने चेहरे फिट करवा लेते हैं। मेरे पास तो किसी की शादी की वीडियो नहीं थी। आपकी शादी का ख्याल आया तो मैंने सोचा कि आपसे वीडियो ले लेता हूँ। प्लीज़ भाई को ना बताइएगा, वह डांटेंगे कि पढ़ाई किया करो, जबकि मैं पढ़ाई भी तो करता हूँ। अकाउंट भी किसी और के नाम पर है, मगर मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं उसकी सारी बातें सुनकर बाहर आ गई। जो कुछ वह तो बता रहा था, वह सब कुछ टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहा था। उसने मेरी जगह किसी और दुल्हन का चेहरा एडिट करके मुझे दिखाया था। अब सब याद आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने नोटिस किया था कि मेरे पति का रवैया कुछ बदलने लगा था। वह मुझसे बात भी नहीं करते थे, काम से आते ही सो जाते थे। मैंने सोचा कि काम का प्रेशर होगा, इसलिए ज़्यादा सीरियस ना लिया, मगर अब पति के साथ खड़ी उसकी दूसरी बीवी को देखकर मैं हक्का बक्का रह गई और पूछा, क्या किया मैंने? मेरे पति मेरे सामने मोबाइल निकाल और कहा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे पहले भी शादीशुदा रह चुकी होगी। मुझे तुम्हारी पहली शादी के सारे सबूत मिल चुके हैं। मैंने मोबाइल में वीडियो देखी तो कदमतले से ज़मीन निकल गई। यह तो वही वीडियो थी जो उस दिन मैंने अपने देवर के कमरे में देखी थी, जिससे वह एडिट कर रहा था। मेरे पति के मोबाइल में एक शादी की सारी वीडियो थी, जिसमें दुल्हन मैं बनी हुई थी और वह उसे किसी अनजान नंबर से सेंड हुई थी। मैं रोते हुए बोली, यह मैं नहीं हूँ, यह आपके भाई ने एडिट की है। उसी का काम है, वह रोज़ मुझसे शादी की वीडियो मांगता था। यह उसी ने किया है, मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे पति ने मेरे देवर को बुलाया तो वह साफ मुकर गया कि मैं कुछ नहीं किया। मुझे तो वीडियो बनाना नहीं आती, एडिट कैसे करूँगा? मैं तो सन्नाटे में ही आ गई। उसने कैसे एकदम रंग बदला था। मैंने अपने पति को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि यह तस्वीर आप सुबह मोहल्ले में जाकर किसी से भी पूछ लीजिएगा, इस वीडियो का भी मालूम करवाइएगा, तो पता चल जाएगा कि यह नकली है। मेरा पति कहने लगा, ठीक है, मैं सुबह सब पता करवाऊँगा। अगर तुम सच्ची निकली तो ठीक है, वरना मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। वह अपनी दूसरी बीवी को लेकर कमरे में चला गया। मैंने अपने देवर की तरफ दुख से देखकर पूछा, क्यों किया तुमने यह सब मेरे साथ? कहने लगा, आपने क्या किया था वह भूल गई आप? मैं अपने भाई से कितना प्यार करता था, मगर आपने भाई के दिल में मेरे खिलाफ कान भरकर मुझे इस घर से निकाल दिया। मेरे दिल में तो आपके खिलाफ तब से नफरत पैदा हो गई। शुक्र है कि मुझे एडिटिंग आई थी। मैंने कहा, तुम क्या समझते हो, एक नकली वीडियो बनाकर मुझे मेरे पति की ज़िंदगी से निकाल दोगे? सुबह जब वह जांच करेंगे तो सब सच सामने आ जाएगा। वह हंसने लगा। मैं जानता हूँ कि सब सच सामने आएगा। इसके बाद मेरा भाई आपसे माफ़ी भी मांगेगा, मगर एक काम जो वह कभी नहीं करेगा, वह अपनी दूसरी बीवी को छोड़ देना है। मेरा भाई इतना अच्छा है कि वह दूसरी भाभी की ज़िंदगी तबाह नहीं करेगा। फिर आप भी इस तकलीफ़ से गुजरेंगी जिसमें मैं गुजरा था। आपको भी भाई को शेयर करना पड़ेगा। मैंने रोते हुए कहा, खुद तुम्हारी इतनी उम्र नहीं जितनी बड़ी साजिश रचाई है तुमने। वह हंसते हुए कहने लगा, भाभी बोर्डिंग स्कूल में भी तो आपने भी भेजा था। मैं यह सब कुछ वहीं से सीखा है। मैं तो मासूम था, मुझे इस हद तक आप लेकर आई हैं। मेरी तो छुट्टियां ख़त्म हो गई है, मैं कल चला जाऊंगा। कल को अगर भाई को मालूम हो भी जाए कि यह सब मैंने किया है तो क्या होगा? वह नाराज़ हो जाएंगे। आखिर तो हम दोनों में एक ही खून है। वो मुझे माफ़ ही कर देंगे, आपसे भी माफ़ी मांग लेंगे, मगर आपका तो नुकसान हो गया ना। अब आपको भी भाई को शेयर करना पड़ेगा। वह वापस चला गया था। उसने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा हुआ। मेरे पति को सच्चाई पता चल गई। उसने मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन अपने जज्बातों फैसलों के खातिर दूसरी शादी तो वह कर ही चुका था।
और उस लड़की को वह अब तक तलाक नहीं दे सकता था, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं था। मेरे देवर ने ठीक कहा था, अब मुझे सारी ज़िंदगी अपने पति को शेयर करना पड़ेगा। वह मुझसे अपना बदला ले चुका था और मेरे पास अब पछताने के अलावा कोई चारा नहीं था। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।